हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई पैक प्रीफेब के बारे में। एंड जो भी इसके बारे में चीजें मैं बोलूंगा उसके स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें खुद मैनेजमेंट ने बोली है। एंड उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड स्टार्टिंग में मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को अगर एनालाइज करते हैं ना तो एक फ्रेमवर्क से करते हैं। तो मैं जो आप लोगों को समझाने के लिए फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ उसका नाम है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब इसके मतलब बहुत अलग अलग भी होते हैं, बुक्स में आपको कुछ और बताया जाता है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक चीज डिफरेंट है बिल्कुल। ओके, और ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। अभी के लिए SWOT को हम लोग यही समझेंगे कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनती है और हमारे लिए क्या थ्रेट बनता है। ओके, तो हम अगर स्टार्ट करें इसके रिजल्ट्स के ऊपर से, तो टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट्स खराब नहीं है। अब आप कहोगे 10% का लोअर सर्किट लग गया है, मेरा पोर्टफोलियो खराब हो रहा है इस एक कंपनी की वजह से, और आप कह रहे हो कि रिजल्ट खराब नहीं है। तो टू बी ऑनेस्ट अगर ये बेयर मार्केट ना चल रहा होता तो ईपैक के इतने खराब हाल नहीं होते। स्टॉक 350 से इस समय 200 के भी नीचे आ चुका है। मोर देन 50% के आसपास का करेक्शन स्टॉक में होने ही वाला है लगभग। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताऊं ना, तो अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की दोनों की साथ में बात कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट इस कंपनी की कोई वीकनेस मुझे नहीं देखने को मिली थी। इसका वैल्यूएशन इसकी एक वीकनेस हो सकती थी, जो कि 45-50 के आसपास का जो पी था। अब तो वो वीकनेस भी चली गई और स्टॉक लिटरली आधा हो चुका है अपने पी से। एंड इस समय आई थिंक 22 या 23 के आसपास का पी चल रहा होगा, और आज की गिरावट अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं तो मेरे हिसाब से 22 के नीचे आ चुका होगा पी। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी के पास, कि कंपनी का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। कंपनी पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पेस से ग्रो कर रही थी, और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे मार्जिन इन्हें बहुत अच्छा मिल रहा था, कमेंट्री इनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। हर जगह आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बट इन दी एंड यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से मार्केट कभी भी आपको माफ नहीं करता है, और वो ये है कि अगर आप अपनी गाइडेंस को चेंज करो, और वो भी इतना ज्यादा। अगर आप देखोगे तो इन्होंने सीधे सीधे ये बोल दिया है कि FY26 की जो गाइडेंस थी 1500 से 1600 करोड़ के बीच में, ये उतने पे क्लोज करेंगे। अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि इन्होंने अपनी गाइडेंस चेंज नहीं करी इस साल के लिए, बट इन्होंने क्या बोला कि नेक्स्ट ईयर FY27 में इनकी जो ग्रोथ रहेगी वो कितनी रहेगी, जस्ट 20%। एंड दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट जो ये कंपनी इस समय फेस कर रही है, और जो हम लोग भी फेस कर सकते हैं। एंड इसी वजह से स्टॉक में इतना बड़ा फॉल भी देखने को मिला है। अगर आप सीधे सीधे ये बोलोगे कि इस साल मैंने 35% से ग्रो करा, उससे पहले मैंने 40% से ग्रो करा, और आप ये कहते हुए आ रहे हो कि हम 35 और 40% से ग्रो करेंगे, एंड देन यू जस्ट से कि नहीं हम 20% से ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे FY27 में। नाउ ये कंपनी ने बोला है कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव गाइडेंस है, हो सकता है इसको वो बीट भी कर दें, बट स्टिल आपने गाइडेंस 20% की दे दी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ही सारी चीजें आके रुक जाती हैं, फंस जाती हैं, कि आपने अपनी गाइडेंस को लिटरली आधा कर दिया। तो स्टॉक का प्राइस आधा क्यों नहीं होगा, राइट? क्योंकि स्टॉक को क्यों इतना अच्छा वैल्यूएशन मिला हुआ था, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि ये 40% से ग्रो करेगा, 35% से ग्रो करेगा, एंड इसी वजह से आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली उस टाइम पे देखने को मिली थी। अब यहाँ पे चलिए हम डिस्कस करते हैं अपनी जो अपॉर्चुनिटी की बात आती है। तो देखिए हम इस कंपनी के अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो आई थिंक आपको ऑलरेडी नंबर्स पता होंगे, 3-4 दिन हो चुके हैं रिजल्ट्स को आए हुए। एंड मैं इस वजह से वेट कर रहा था, मैंने सोचा था कि जब इंटरआर्क के रिजल्ट्स आएंगे, जब आपके पेनार इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आएंगे, और आपके एक M&B कंपनी है उसके रिजल्ट्स आएंगे, तब हम लोग इसको साथ में डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक उसमें अभी टाइम है। फेब में रिजल्ट्स आ रहे हैं आई थिंक हमारे इंटरआर्क के एंड पेनार के। तो अभी के लिए अगर हम सिर्फ इस कंपनी पे स्टिक रहे, तो मैं आपसे अपॉर्चुनिटी के बारे में सिर्फ इतनी सी चीज कह सकता हूं कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। द सेक्टर इज गुड, एंड जितनी भी कंपनीज हैं इस सेक्टर में, अगर आप इंटरआर्क को देखोगे, ईपैक को देखोगे, पेनार को देखोगे, सबकी हालत खराब हो रखी है इस समय। अगर आप टेक्निकल चार्ट ओपन करके देखोगे, सारी की सारी कंपनीज डाउन है, आप सब खुद से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो एक आपकी कंपनी में दिक्कत नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इंटरआर्क इज कि उन्होंने अपने 20% की गाइडेंस को इंटरआर्क रखा है, और वो 20% से ग्रो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर अभी Q3 का रिजल्ट आता है और इंटरआर्क लेट्स से 25% या फिर 20% के बीच में ग्रो करता है, देन इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम इंटरआर्क को जाके एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं ईपैक में क्या कर रहा हूं, तो देखिए मेरी होल्डिंग थी इस कंपनी में, एंड मैंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम करा है। सिंपल रीजन, क्योंकि इन्होंने FY27 की जो गाइडेंस है उसे बहुत ज्यादा गिरा दिया है।
अगर क्वार्टर 4 में ये लोग नहीं कर पाते हैं 1500 करोड़, देन आई विल एग्जिट इट कंप्लीटली। डजंट मैटर वो स्टॉक 100 रुपए का बचा हो, 50 रुपए का बचा हो, आई विल एग्जिट सिंपली बिकॉज फिर कोई फायदा नहीं है आपका होल्ड करने का। आप उसको दोबारा कभी भी बाई कर सकते हो जब उसके रिजल्ट अच्छे आने लगे। तो देखिए ये गिरावट चढ़ावट सब चलती रहेगी, बट आपको स्टॉक्स ऐसे ही पिक करने हैं जो एटलीस्ट अपनी ग्रोथ के बारे में बता रहे हो। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में चिपक के बैठ जाओगे जो ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा है, जो डी ग्रोथ की बात कर रहा है, लाइक फॉर देम इन्होंने 35% का टारगेट नीचे गिरा के 20% कर दिया, और आप यहाँ पे सोच रहे हो कि अरे वाह भाई ईपैक तो इतना ज्यादा गिर चुका है, 350 का स्टॉक 170 में मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं, एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। देन ट्रस्ट मी, ये एवरेज प्राइस अब नीचे नीचे करते करते एक दिन इतना ज्यादा इस स्टॉक को भर लोगे कि पूरे पोर्टफोलियो को ड्रैग करेगा यही स्टॉक आपके। तो किसी भी एक स्टॉक में आंखें बंद करके पैसा नहीं फूकना है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी ये कंपनी, स्टिल मैंने इसमें अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करा था, एंड अब जो कि कट हो गया, आई थिंक 2 या ढाई भी नहीं, आई थिंक 2% के आसपास बचा होगा, एंड दैट टू मैं पूरा कंप्लीट एग्जिट मार दूंगा बिकॉज आई डोंट केयर। अगर मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मैं लेके निकलूंगा, जो पैसा बचा एटलीस्ट उसको तो ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस, एंड मेरे हिसाब से आपको चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। मैंने ज्यादा नंबर्स की बात नहीं करी कि रेवेन्यू 24% अप है, पैट 45% अप है, विच इज अमेजिंग, बट द थिंग इज कि इन्होंने खुद ही जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट होता है उसको ब्रेक करा है, एंड उस वजह से इस स्टॉक की पिटाई हो रही है। अगर मार्केट इतना खराब नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक हमारा 230 के नीचे आता, 240 के नीचे आता, बट इट्स ओके, जो होता है होता है। अब हम लोग इसको वापस से ट्रैक करेंगे जब इसके नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे या फिर कोई और अपडेट आता है तो, एंड तब तक के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट यू ऑल कि सिंपली जाके इंटरआर, पेनार इनके रिजल्ट्स को पढ़िएगा। अगर इनके रिजल्ट्स आपको बेटर लगते हैं देन यू कैन गो टुवर्ड्स देम, क्योंकि ये सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर कोई एक प्लेयर गिरेगा और बाकी के प्लेयर चढ़ेंगे तो उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, एंड अगर उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा दे कैन ग्रो योर कैपिटल ऑल्सो, राइट। अभी इस मार्केट में मैं कुछ भी 100% तो नहीं बोल सकता, बट स्टिल। और राइट, सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड या अगर आप अभी भी होल्ड करो तो मुझे अपना रैशनल जरूर बताना कि आप क्यों होल्ड कर रहे हो इस स्टॉक को, राइट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।